आज लग रहा है पूरा हाल फुल हो गया है। वैसे वाली पहले थोड़े कम होते थे, अभी और भी बढ़ गए हैं तो पूरा फुल है। गुरु पूर्णिमा के दिन सबको मेरी दिल से मुबारक हैं। यहाँ से पूर्ण होके ही जाना। और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई इस सत्संग में बैठे और पूर्ण न होए, या ना शुद्ध नहीं बात है। बड़े दादा के वचन और आज जो सुन रहे हैं, वो हर एक वचन को हृदय में बसाना। सुनना नहीं, सुनना बहुत है, सुनाया भी है, सुनते भी हैं। अभी बसा के रखो, गुरु ने क्या बोला। कोई भी होवे, कितना महान गुरु, अगर देह अध्यास में रहेगा तो जन्म मरण के चक्कर में उसको जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु के जो सच्चे गुरु के जो वचन मिलते हैं, तुमका जो स्वरूप है तुम्हारा, वो है आत्म स्वरूप। तुम तीनों ही कालों में ये शरीर, ये देह नहीं है। ये खेल करने के लिए है, ये नाटक करने के लिए। इसीलिए सारे संसार का गुरु नानक साहब ने बोला है, जो तुमको सच भासता है, मन दिखाता है एक सपना। नानक सपने जो संसार, शरीर के वजह से सब कुछ, भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। कल भी कोई है, मेरे को मुक्त जरूर करना। कोई गुरु किसी को मुक्त नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। उसके लिए हर एक को अपना निश्चय काम में आने वाला है। तुम अपने निश्चय से मुक्त होगा, गुरु के वचनों से। गुरु के वचनों को जीवन में लगाने से, अमल करने से। ऐसे नहीं सुना मैं मुक्त हो गया, तो ये जादू मंत्र नहीं है। हर एक को खुद ही को मिटाने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सत्संग, चाहे शहर शहर में जो सत्संग होता है, सब करते हैं। यही दादा भगवान का सत्संग, गीता भगवान का सुबह शाम शहर शहर में सत्संग होता है। इसके लिए जैसे मेरी ये झूठी मैं खत्म हो जाए और सच्ची मैं, उसका निश्चय पक्का हो जाए। तुम जहाँ जहाँ भी होगा, तेरा निश्चय तेरे साथ रहेगा। तो अभी निश्चय करने का है, मेरा स्वरूप है आत्म स्वरूप, कैच करना मेरे को। गुरु के पास जाते हैं, अभी भी कहीं आए हैं, कुछ न कुछ बोलता है, फूल लेके जाएं, मिठाई लेके जाएं, कुछ न कुछ बेटा चढ़ाए। खाली हाथ, भाई गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये सच्ची बात है। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या भेंट चढ़ाना चाहिए? अपना देह अभिमान। आज मुक्ति का दिन है, लेकिन तुमने देखा होगा जब
पूर्णमासी होती है तो फुल मून होता है, एक दिन पहले थोड़ा कम होता है लेकिन पता नहीं लगता है। ऐसी तरह से ज़री सी कमी अगर रह जाती है तो पता नहीं लगता है। इसके लिए ये सत्संग होता है, सुनते रहो, कैच करते रहो और देह अध्यास को मिटाते चलो। ये हमारा शरीर मिला है, कर्म क्षेत्र है, ऐसे कर्म होगा, कर्म पहले देह अध्यास के वजह से मेरे का कर्म होता था, अभी कौन सा कर्म होगा? सबके भलाई के लिए, सबको ये ज्ञान की ज़रूरत है। हम देखते हैं जिसको ये ज्ञान नहीं है, नहीं मिलता है, उसकी जो हालत है वो तुम भी देखना, तुमको भी कई मिलेंगे। बहुत दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। कोई कामनी के पीछे पागल है, मेरे को ये लड़की बड़ी सुंदर है, ज़रूर चाहिए, किसी भी हालत में। उसके लिए ऐसा भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। किसको पैसा चाहिए तो ठगी, चोरी, बेईमानी, ड्रग्स बिक्री बनाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में, पाकिस्तान से इंडिया में लेके आते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। बोलते हैं मेरा जीवन बन गया, पैसा मिल गया, मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ। पैसे से बराबर इसमें कोई शक नहीं है। तुमको बंगला, महला, मोटर गाड़ी, हीरा सोना, हर चीज़ मिल जाएगी। दुनिया का सैर करेगा, 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, सब मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। और दुख की बात है, सब पैसा दरादर यहीं रह जाने वाला है, यहीं रहेगा। एक कौड़ी साथ में नहीं चलने वाली है, जिसके लिए पाप कर्म किया, ठगी किया, इसके लिए दूसरा जन्म मिलेगा और न जाने कैसी कैसी जुड़ियों में भटकना पड़ेगा, धक्का खाना पड़ेगा। लेकिन तुम यकीन करना, तुमको सच मिल गया है, तुम पूरन गुरु के पास आ गए हैं और यहाँ से तुम 100% विदाउट फेल, बगैर किसी शक के पूर्ण ही होके जाएंगे। लेकिन अपने अहंकार की बेटा यहाँ चढ़ा के जाना, प्रतिज्ञा करके जाना, कसम लेके जाना, आज से कभी भी मैं देह का अभिमान नहीं करूँगा। आज मेरी शरीर का शांत हो गया, जैसे मैंने गुरु को बेटा चढ़ा दिया। तो एक बार जो बेटा चढ़ा जाता है फिर वापस नहीं मिलती है वो चीज़। अभी तुम तीनों ही काल में यकीन करना, तुम देह नहीं, तुम आत्म स्वरूप है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं मुक्त हूँ, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, विरला विरला कोई कोई जानता है। वो तुम उसमें चुन चुन के पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आके पहुँचे हैं, गिनती करने चले। पहले से थोड़ी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। पहले थोड़े लोग थे, फिर थोड़ा आधा हाल था, फिर पौना हाल, अभी फुल है, ओवर फ्लो। क्योंकि सबको ये ज्ञान की सख्त ज़रूरत है। हर एक राही को ये सत्संग की ज़रूरत नहीं है, सख्त ज़रूरत है। जैसे प्यासा हुए बहुत, नहीं तो उसके प्राण निकल जाएगा।
उसको थोड़ा सा पानी मिल जाता है, जीवन मिल जाता है। जिसको भी ये ज्ञान मिल जाता है, समझो उसको जीवन मिल गया, प्राण मिल गया, वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहता है। वो भी उसको, काल देवता को भी ताकत नहीं है, काल देवता भी मार नहीं सकता है। अभी हथियार बन रहे हैं युद्ध के वजह से, एटॉमिक बम बना रहे हैं। गिरने से जहाँ एटॉमिक बम गिरेगा तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ बचे। छोटे छोटे कीड़े पतंग सब खत्म हो जाते हैं, ये एटॉमिक बम। लेकिन तुमको एटॉमिक बम भी मार नहीं सके, तुमको अग्नि भी जला नहीं सकेगी। कई जगह पानी भर जाता है, बारिश में बाढ़ आ जाती है, डूब जाते हैं। कई मकान पानी में डूब जाते हैं, कई लोग डूब जाते हैं, लेकिन तुमको पानी भी डुबा नहीं सकेगा। तुम वो अमर आत्मा है, ये निश्चय करने का है। तो आज का दिन है निश्चय करने का। आज निश्चय करना गारंटी हमारी है, गारंटी दादा भगवान की है। तुम कभी वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। और शान से, हिम्मत से, ताकत से बोलो, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। मैंने देह ध्यास आज गुरु को बेटा चढ़ा दिया। निश्चय लेके जाना हमेशा आनंद में। कल भी हम आए थे सत्संग में, सब खुश मौज में भजन कीर्तन गा रहे हैं। ऐसे भजन कीर्तन गाते रहो, ऐसे मेले लगाते रहो, सबको जगाते रहो। जगाओ सपने के नींद से। स्वामी विवेकानंद आया, बोला जागो, अराइज, उठो पहले, एंड अवेक, जागो, एंड स्टॉप नॉट। खड़े हो ना जाओ बीच में, बीच रास्ते में खड़े न हो जाओ। टिल द गोल इज रीच, जब तक तो वह तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना खोना, कभी नहीं खोना। मनुष्य जन्म को यूँ नहीं खोना, होके नहीं जाना, मुक्त जाना। गुरु के आशीर्वाद है, गीता भगवान की संगत की, सबको तुमको आशीर्वाद है। और हमारी दिली मुराद से टोटल फुली आशीर्वाद है। तुम मुक्त है, मुक्त होके रहना। अभी वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, और नहीं आएंगे, ये गारंटी है। कमाल की बात है, गीता भगवान की वाणी, दादा भगवान की वाणी जब भी आप सुनते होंगे, अभी भी सुन रहे हैं जैसे कि, तो कितना प्यारा प्यारा वचन, कितना अच्छा वचन लगता है। रोज़ जैसे नया वचन लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये पहले सुना हुआ है, अभी फिर दूसरी बार ऐसे ही सुन रहे। नहीं, मन मना भाव होकर के एक वचन को जैसे अंदर पी रहे, कैच कर रहे। तो कितना अच्छा वाणी, कितना गुरु बार बार आत्मा में जगाते हैं कि ये अपनी मैं को जो है अंदर से, मैं को ख़त्म करने का है। माँ माँ, मैं। तो ये जो मैं का अंदर में भरे में भरा रोग बीमारी लगी हुई है अज्ञान की, मैं हूँ, मैं अहंकार, तो वो मैं हमारी, वो ही हमको दुखी करने वाली है। हम सोचते हैं कि ये हालत जो है, परिस्थिति, इसने मेरे को दुखी किया, उसने दुखी किया, ये ऐसी मेरी हालत है तभी मैं दुखी हूँ। पर दुखिया राम तभी है। कल भी माया भगवान सबको बता रहे थे, तुम दुखिया राम है या सुखिया राम है, कैसा है, कैसा रहता है जगत में, दुनिया में कैसे रह रहे हैं, दुखी राम या सुखी राम। तो गुरु के ज्ञान से हम
अपने स्वरूप में गुरु हमें जगाता है कि तुम न दुखी न सुखी है, पर आत्मा में जगाता है। तो मरी जियो जग में। अभी प्रश्न आया है, एक किसी ने पूछा है कि ये कैसे हो सकता है कि मरी जियो जग में, तो इस जगत में हम रहें भी और मर कर के रहे, वो कैसे? कैसे मरना है, क्या मरना है, किसको मरना है? जो हमारे अज्ञान है, मन है, मैं देह अध्यास, मन जो हमको दुखी करने वाला है, तो बड़े में बड़ा दुश्मन ये हमारा अपना ही मन, दुश्मन। तो जब गुरु के पास इस मन को लेकर के आते हैं, मन जो इम्पोस्टर है, जो है भी नहीं, दिखाई भी नहीं देता है, पर फिर भी ये मन इतना बलवान है, शक्तिशाली है कि हम उसके चंबे में ख्याल के उसके गुलाम होकर के दुखी सुखी होते रहते हैं। कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत नीचे धरती के नीचे रसातल में पहुंच जाते हैं। पर जो गुरु का सच्चा प्यार मिलता है, गुरु सच्चा जब मिलता है, तब हमें उसी दलदल से, मन से आकर के मन जीत बनाता है, उसी मन को शुद्ध मन बना देता है। जो हमारे अंदर, मन के अंदर जो मैं का रोग है, बीमारी है, हो मैं दीर्घ रोग है। दीर्घ काल से, जन्मों जन्मों से मनुष्य ये अपने साथ मैं की बीमारी लेके आया है, मैं की। अभी एक कॉकरोच को भी तुम जिंदा करो, उसको मारने जाओ, वो मरने के लिए कबूल करता है, वो भागता है। एक जूं होती है, उसको पकड़ो, जल्दी जल्दी भाग जाती है। चींटी है, कोई भी है, मच्छर को ऐसा पकड़ने जाओ, फिर बोलता है मैं बच जाऊं। तो इसी तरह ये जो मैं का बीमारी है, मैं अहंकार, तो ये अहंकार देह अभिमान, देह का मैं हूँ, मैं, पर हु एम आई, व्हाट एम आई, सच में मैं क्या हूँ? तो मनुष्य सारा दिन उसको झूठ बोलने की ऐसी आदत हो गई है कि वो अपना झूठ भी सच लगता है। कमाल की बात है, जब तुम 5 बार 10 बार वो एक ही बात को रिपीट करो, फिर क्या लगेगा? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, मैं तो सच्चा हूँ, बाकी ये सब झूठे हैं। तो गुरु की बात पर हमें विश्वास नहीं आता है। ये जब ज्ञान सुनते हैं, मैं कैसे आत्मा हूँ, आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, मैं मरना कितना मुश्किल है, जीते जी मरना सरल है या मुश्किल है? एक मच्छर भी अपनी जान बचाता है, चींटी, काकरोच, ये जो खटमल होते हैं, उसको मारने जाओ वो भी भागता है। मरने से सब भागते हैं। कैसे मनुष्य मौत से छुटकारा पाना चाहता है, पर 84 लाख जूनी में मनुष्य मरता जीता, मरता है जीता है। पर जब गुरु के ज्ञान से, जब ये बोध अंदर में होता है, बुद्धत्व, अपना बोध स्वरूप का ज्ञान होता है कि मेरी आत्मा, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं अमर अजर अविनाशी हूँ, मैं किसी हथियार से मरने वाला नहीं है, मैं वो आत्मा हूँ। तो जब आत्मा का बोध होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, इधर हम सब आते हैं। आज सब उमंग में देखो, कहाँ कहाँ से आप दौड़े दौड़े भागे भागे, टिकट मिले न मिले, कैसी महंगी भी टिकट मिले, पर कैसे तुम जल्दी जल्दी आकर के, भाई गुरु पूर्णिमा पर ज़रूर गुरु के पास पहुंचना है। पर ये देखना, गुरु के पास, आप गुरु के दादा भगवान की दरबार में हमारा, आपका सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक प्रेम है, धन्यवाद है। जन्म सफल है, बलि करके आया, जी आया, सदा आया, निज आया। वेलकम वेलकम, सुस्वागतम है। बहुत बहुत दिल से प्यार है और गुरु ही हमें बुला रहा है
कि देर क्यों करता है, जल्दी आ जाओ, अपना काम पूरा करके जाओ। लेकिन आते हैं तो अपना काम भी ज़रूर पूरा करके जाना है। तो जिस काम के लिए जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तो गुरु से ही आकर के हमें ये बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, बोध को, अपने स्वरूप का ज्ञान सिर्फ गुरु हमें, सच्चा गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु, वो हमें देते हैं, ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। नहीं तो अभी कितना अच्छा बात गीता भगवान की वाणी में अभी सुन रहे थे कि किसी से दादा भगवान ने, गीता भगवान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला फलाना नाम है मेरा। अभी हम भी आपसे पूछेंगे अरे तेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम फलाना है, गोपी है, गंगा है, या जो भी तुम्हारा नाम होगा वो तुम बताएंगे नाम, मैं फलाना मल हूँ। मल माना मल और मूत्र का नाम है ना, ये तो शरीर का नाम है। पर शरीर से पहले जब तुम था तो तुम्हारा नाम क्या था? जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे तब तुम्हारा नाम क्या था? अच्छा, जब ये शरीर शांत हो जाता है जिसका भी, तो उसका नाम सब याद करते रहते हैं, या घर वाले भी। अभी तुमको अपने घर वालों के जो होते हैं दादा दादी, नानी नाना, उसके भी नानी नाना, दादी दादा वगैरह वगैरह, पीढ़ियाँ जो भी आगे पर तर, ये सब आगे वाले, उनका नाम याद है किसी को? कितने नाम याद होते हैं? उसकी तस्वीर भी है। तो तुम जो अभी समझ रहे हो कि मैं हूँ, वो सच है या झूठ है? अभी तुम झूठ में रहते हो या सच में? सच सच बताना, सच सच बताना, तुम झूठे हो या सच्चे हो? आधा झूठ आधा सच, कभी झूठ में कभी सच में। गुरु के पास आते हैं तो गुरु को देख करके अपने स्वरूप की स्मृति याद गुरु दिलाता है। हु आर यू, वाट आर यू? तुम राजाओं का राजा है, तुम भिखारी नहीं है, तुम ये देह नहीं है, ये 5 तत्व का शरीर नहीं है। पर हमने इसको इतना बांध के रखा है, अपने साथ पक्का किया है उसको। जैसे नहीं कोई पराये आदमी को, कोई स्त्री पतिव्रता दूसरे मर्द के साथ बन के बैठे तो उसके आदमी को कितना बुरा लगेगा ना। तो गॉड इज जेलस लवर। वो कहते हैं मैंने तुमको मनुष्य जन्म दिया, मैं खुद ही एक से अनेक होकर आया, तो मुझे भुला करके, आत्मा को, परमात्मा को, भगवान को भुला करके माया से प्रीत लगा के बैठे। बेवकूफ, मूर्ख, गधे। तभी दादा भगवान गाली देते थे कि नालायक, तुम पढ़े लिखे हो, कहती हो मैं पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धिमान हूँ, वेल्दी पीपुल हूँ। तो दादा भगवान शाहूकारों को और ज़्यादा गाली देते थे, क्योंकि उनका दिमाग क्या कहें, फिरा हुआ है, ऐसा उलझा हुआ है। उसका सूट तो जो है वो मुंझा, उलझा हुआ है। उसकी बुद्धि जो है और माया में दसी हुई है, फंसी हुई है, दलदल में और फंसा हुआ है। शाहूकार और ज़्यादा दुखी है पाणा। दादा भगवान हमेशा, भरे दादा भगवान कहते थे जब भी कि शाहूकार तुमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। तो हम कहते थे ये कैसे हो सकता है? उन्होंने जो चाहा, पैसा पैसा पैसा, मोटर गाड़ियाँ, 4-4, 8-8 नौकर यूं सलाम में खड़े हैं, इर्द गिर्द सामग्रियाँ, ये खाने पीने की 100 सामग्रियाँ आ जाती हैं, सब हुक्म में बैठे हैं। पर वो अंदर मन के कारण, चिंताओं के कारण, टेंशन इतने हैं उसको कि बिच्छू और सांप के ऊपर सोता है वो। ये जो है माया तो सर्पणी है, वो डसती रहती है। तभी उस दिन दादा भगवान ने एक भजन, दादा भगवान, हमारे दादा भगवान वो भजन सुनाते हैं, मीजा मन कबूतर। वो इतना गहराई का है। हथन सा हाज कयो कर, पेरन सा पंध कयो कर। भले ये शरीर से कर्म भूमि है, कर्म होता रहेगा। अखियुनि सां नाट कयो कर, वात सां घुट घुट वेही कर, जानीअरा मुंहिंजे जानीअरा।
उसका एक स्टैंजा में आता है, एक गली में नांगन जहरी, दूज गली में चूहा, यार मारियो वेंदे हाय हाय तू कीता। जब मौत तेरे सामने आएगा तू हाय हाय करेगा, मर जाएगा। तो पूछ रहे थे इसका अर्थ क्या है। तो एक गली में नागन जहरी, माया खड़ी है। एक जब तुम मैं करता है तो तुम मैं हूँ तो मेरा है, अहमता ममता, ये मेरा का मोह, ये मनुष्य को दुखी करता रहता है। अहंकार, मैं हूँ, अहमता ममता और कर्ता भाव, अहंकार, वो मनुष्य को दुखी कर रहा है। तो एक गली में नागन जहरी, माया खड़ी है, मैं, ये मैं हूँ अहंकार, मैं का रावण जैसा अहंकार, 10 इंद्रियों का अहंकार, मैं ऐसा हूँ मैं। और थोड़ा सा ही बुखार आता है, पैरालिसिस का अटैक होता, फलाना मेरे को पानी गिलास दे दो, कैसी हालत हो जाती है। एक अपना गिलास भी नहीं पानी का पकड़ सकता है, फ्रैक्चर हो जाते, कभी कुछ हो जाते, तो वो मैं ख़त्म हो जाती है उसी समय अहंकार। पर अंदर में याद है मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं हूँ, मेरा है, कर्ता भाव, अहंकार। तो गुरु आकर के हमें सच में जगाता है। तो एक गली में नांगन जहरी, दूज गली में चूहा जो होता है ना, वो जहाँ भी बैठता है तो उसको रस्सी को, चीज़ को काटता रहता है। कोई भी चीज़ जो उसको मुंह में मिल गई उसको टक 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 दांतों से कट करता रहता है, काटता रहता है। तो हमारी उम्र देखो, समय कितनी तेज़ी से भागता जा रहा है। अभी तुम लोग जितने बजे भी आए होंगे, अभी देखो कितना समय जल्दी भाग जाता है ना। सुख के टाइम तो बहुत जल्दी भाग जाता है, जल्दी, अरे इतनी देर हो गई, जल्दी भागो जल्दी जाओ। दुख के दिन कटते नहीं है, पर कैसे चूहा हमारी उम्र को काटता रहता है। तो गुरु आकर के हमें कहता है ये मनुष्य जन्म क्षण भंगुर है, जल्दी से अपना काम पूरा करो। तो एक गली में सांप बैठा है, दूज गली में चूहा, रहा मुसाफिर मारियो वेंदे है तू कीता। अरे मुसाफिर खाने में सब बैठे हैं, धर्मशाला में, पर उसमें हम मेरा करके ऐसे पांव पसार के बैठे हैं जैसे हमेशा रहना है। मौत याद ही नहीं है कि उसकी तैयारी करें, हम जल्दी से अपना काम पूरा करें, कि झूठ को छोड़ करके सच में आ जाएं। तब मरी जियो जग में। तो गुरु आगाह करता है, सतगुरु कयो, सतगुरु ने किया आगाह, ये हमें सावधान करते हैं, बार बार गुरु जगाते हैं आत्मा में। तब मरी जियो जग में, मर करके फिर इस दुनिया में तुम जियो, सैर करो, आनंद में रहो, पर मेरा नहीं समझो, पोजीशन नहीं रखो, अधिकार नहीं रखो। माता भगवान हमेशा कहते हैं जो अधिकार रखता है, दावा रखता है, वो धिक्कार पाता है। धिक्कार, मेरा ये मेरा है, और वो किसी दूसरे का हो जाएगा तो तुम्हारा मन रोएगा, दुखी होगा। तुम्हारे से प्यार नहीं करेगा तो तुम्हारा मन रोता रहेगा। आधार जब छूटता है, टूटता है, तो मनुष्य बहुत दुखी होता है। तो दुख जो है संसार में नहीं है, ये जगत में दुख नहीं भगवान ने बनाया है, पर दुख है हमारी दावा में। मैं हूँ, दावा करते हैं ना, मैं हूँ, तो आही में दुख गणा और नाही में दुख नाही। जब पहले दिन ही दादा भगवान ने ये मंत्र दिया, बी नथिंग एंड क्या, डू नथिंग। जब तुम है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तो मैं करता कैसे बनूं? मेरे हाथ में है क्या, तेरे बस में है क्या? तू जान जरा, तू है निर्बल तो वो है बलवान। तो डाई बिफोर यू डाई, मरी जियो जग में।
तो मरना इतना आसान नहीं होता है जीते जी कि हम आंख बंद करके चले। इसीलिए गुरु भगवान को पाने के लिए अंधा बहरा गूंगा लूला लंगड़ा होना पड़ता है। मन मूसा पिंगला भया पी पारा हरि नाम रस का। तो जब ये मन हमारा ये अमृत रस पीता है तब वो लूला लंगड़ा हो जाता है। माया में उसकी भाग दौड़ जो है वो खत्म हो जाती है। हरि रूपी खांड बिखरी हुई रेत से हस्ती चुन्यो न जाए, पर सतगुरु ऐसी बूझ बुझाई तो चींटी होके खाए। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है? आवाज़ पहुंच रही है? सुन रहे, सो रहे? तो जो हस्ती होता है ना, हस्ती माना हाथी, हरि रूपी खांड, हरि रूपी खांड, ये अमृत खंड, खांड खंड शक्कर, ये हरि रूपी शक्कर खांड बिखरी हुई रेत से। अभी तुम्हारी शक्कर का पैकेट जो हुए ना रेत में गिर जाए, या राई का उसमें खांड का रेत में गिर गया तो उसी से निकालना कितना मुश्किल होगा। ढूंढ के एक एक दाना रेत से निकालना सरल है, मुश्किल है? कितना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। तो बिखरी हुई रेत से हस्ती चुन्यो न जाए। जब तक मैं हूँ तो कुछ नहीं हो सकेगा, पर सतगुरु ऐसी बूझ बुझाई चींटी होके खाए। चींटी हो जाओ, मैं हूँ ही नहीं, चींटी। तो वो शक्कर ढूंढ ढूंढ करके कहाँ से भी जा कर के अपना शक्कर पा लेती है, खा लेती है उसी रेत से। तो नम्रता भाव, मैं ना आई में दुख गरा, मैं हूँ तो सब बोझ हमारे सिर पर चक्कर आते रहते हैं, बोझ लेकर के चलते हैं बारी बारी। और ये शरीर का भी अर्थी लेके चलो तो कितना भारीपन लगता है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये अपना बोझ, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। राजा मोरध्वज की बात सुना है दृष्टांत कि कैसे अपने बेटे को चीर करके, काती से चीर करके, कृष्ण भगवान के साथ में शेर आया था, अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों आए थे राजा के पास। तो बोला ये मांस खाएगा मनुष्य का, अपने बेटे को चीर करके उसके लिए बोला मांस बनाएंगे शेर के लिए। तो वो चीर करके शेर के लिए गोश्त दिया। तो कैसे आत्मनिवेदन भक्ति, उस दिन कल भक्ति पर बात चल रही थी कि सच्ची भक्ति क्या होती है? आत्मनिवेदन, जिसमें वो सब आत्मसमर्पण कर देता है। तो न मैं हूँ नहीं मेरा कुछ भी है। फिर तो भगवान होता है, वो तो समर्थ है, तो उसको फिर बुलाया तो वो जो है जीवित हो गया। और इतना शर्त रखा था कि उसके आंख से आंसू भी नहीं आए। आंसू आ गया तो माना वो बेकार हो गया। दुखी होकर के कोई देता है आत्मनिवेदन समर्पण तो दुख होकर के, लाचार होकर के नहीं, पर खुशी खुशी से आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, गुरु शरणम, खुशी खुशी से ख्वाब कर दे। इस समर्थ होकर के इस दुनिया को ख्वाब करके समझे। तो हम मुसाफिर खाने में बैठे हैं, रहा मुसाफिर मार्यो वेंदे है तू कीता। ये मुसाफिर खाने में दिल नहीं लगाना, याद रखना ये दुनिया नहीं है, दिल लगाने की जगह है। तो हम झूठ में रहेंगे, पकड़ेंगे झूठ को तो एक दिन रोना पड़ेगा, पकड़ के रखेंगे तो छूटने पर ज़रूर रोना पड़ेगा। तो किसी के भी शरीर को नहीं पकड़े। जो आसक्ति है, मोह है, वो ही हमको दुखी करता है। मन जो हमारा है मोह रखता है, राग और द्वेष, ये दोनों तीखी तलवारें हैं। तो गुरु आकर के हमको मैं हूँ, मेरा है, हर्ष माँ ए मीजो, मैं और मेरा, जिसके जैजे अंदर में हूँ दो हर खुशोक
हर हाल में तिनके थींदो। जब तक मैं और मेरा है तब तक हर्ष और शोक मन में होता रहेगा। तो आज का वचन है गुरु पूर्णिमा का कि हम आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं कि शैल मैं ना हो जाए, मरी जियो जगम में। गुरु नहीं कहता अपना गला उतार के दो, शीश काट के दो, ये मतलब नहीं। तो अंदर की जो ममता है, मैं हूँ और मेरा है, वो आत्मसमर्पण हो जाता है। न मैं हूँ और नहीं मेरा कुछ है और नहीं मैं कुछ करता हूँ। अहंकार, उसका भी अहंकार नहीं करना है कि मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ किया, मैं कुछ हूँ, नहीं। मरी जियो जग में राम राजे, वो एक गुरु नानक देव की भी आती है, मर जीवे मरिया राम राजे। मर जीवे, तो पहले गुरु अहंकार से रहित करता है, मैं ना, मरी जियो जग में, तो फिर तुम आत्मा से जिंदा रहता है। सच्चा जीना तो उसी का जीना होता है जो अपने सेल्फ में, आत्मा में जिंदा दिल होकर के रहता है। मुर्दा दिल तो क्या खाक जिया करते हैं। मुर्दे को कितनी देर तुम उसी को उठाते उठाते खुश रहोगे, सुखी रहोगे। दुखी सुखी होते रहते हैं मैं में। पर मर जीवे मरिया, मर जीवे, आत्मा में जागा, पर उसका भी अहंकार नहीं करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञानी, ये तो अज्ञानी है। उसका ज्ञान का भी अज्ञान नहीं, त्याग का भी त्याग हो जाए। मैं ना, मैं नहीं हूँ, नहीं मेरा कुछ है, नहीं मैं करता हूँ। समत्व योग में तो मर जीवे मरिया, फिर अपना उसी से निम्रता भाव होनी चाहिए। फल वाली डाली जैसे झुक जाती है, तो जितना हमारे में सतोगुण होगा, आत्मा का गुण होगा, उतना हम अपने अंदर में नम्र भाव से रहेंगे, नम्रता रहेगी। चरण धूल तेरे जन की होगा, तो वही सच्चा होता है भक्त, जिसके अंदर में अहंकार नहीं रहता है। तो आज का शुभ दिन है गुरु पूर्णिमा का, तो पूर्ण में रहना साधु, यही गुरु का, यही दादा भगवान का कहना है कि अपनी जो कमियां हैं वो इधर सब खत्म करके पूर्ण में, आत्मा में जागो, सच में आ जाओ। अब तो सच ही हमारा जीवन है और ज़िंदगी अभी हमारी कैसे बीतेगी? सच में ही अभी हमारा जीवन बीतेगा। सच के अंदर ही, किले के अंदर रहेंगे तो हमारा ज्ञान सुरक्षित होगा। अगर इस सत्संग के किले के बाहर गए, ज्ञान के बाहर किले में गए, तो मन रावण और ये सब माया खड़ी है जो उसको वरण और हरण करके लेके जाएगी, हमारे ज्ञान को डालडा बना के जाएंगे। तो इसीलिए मिक्स चेवरा नहीं करना है। अपने इस किले के अंदर एक दूसरे के लिए आत्मिक प्रेम रखना है, हार्दिक प्रेम हृदय से। बाकी किसी को भी कम करके नहीं देखें, आत्म भाव से देखेंगे तो लव ऑल अलाइक। पहले गुरु से प्यार होता है, पर गुरु फिर अपनी आत्मा में जगाता है कि खाली मैं भगवान नहीं, तुम अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानो। फिर आत्म भाव जो है, सर्वत्र सर्वज्ञ, सर्व में पेखे भगवान। सी गॉड इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड। तो लव ऑल अलाइक, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। तो यहाँ से सिर्फ प्रेम का सागर बन के सबको प्रेम में आत्म दृष्टि से देखें, बाकी किसी का भी कर्म नहीं देखें, सबको प्रेम, इज्जत और ये अंदर का भाव, भक्ति, प्रेम, अंदर का वाइब्रेशन देते रहें। पॉजिटिव थिंकिंग, नेवर थिंक निगेटिव। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका ये विकार है, ये दूसरी बात करने से कर्म बनेगा बेकार में, अपना मन दुखी करेंगे। तो गुरु हमको पहले पहले मन को ज्योत स्वरूप बना देता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरु मति रंग मान। तो बार बार ये गुरु की मत हम लगाते जाएंगे, मत को से जगाते रहेंगे अपने को, तो मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। तो हमारे में सत्य रहेगा, चित्त में हमेशा आनंद की अनुभूति रहेगी।
तो हमेशा आनंद में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, सबको ये ज्ञान बांटते रहें। अपने से ज़रूर पूछना कि तुम सच में रहते हैं, अभी सच की वाणी बोलते हैं, या कभी कभी उसमें मिक्स चेवरा करते हैं या झूठ भी बोल देते हैं। तो अपने से सच्चाई, अपने से प्रेम रखें और सबसे प्यार प्यार में आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। हम देखते हैं तो आजकल हमारे पास जो भी हाल करते हैं वो पूरे ही नहीं पड़ते हैं, पूरा फुल हाल होता जाता है। सबको प्रेम, उमंग, सब एक दूसरे को जगाते रहते हैं, चलो चलो चलो। इसमें बहुत गुरु पूर्णिमा है, आनंद है, शांति है, सबको आनंद शांति ये सब चाहिए, तो सब भागे दौड़े आते हैं। सबको हार्दिक प्यार, थैंक यू। लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। बस यही श्रद्धा हमेशा अपने अंदर बनाए रखना। प्रेम और विश्वास, श्रद्धा, ये पासपोर्ट है गुरु के पास उड़ान भरने के लिए। आज इतने अच्छे वचन श्रीमुख से सुनने को मिले। कभी कभी अपना भाव है, आपका भी क्या है मुझे नहीं पता। मीरा भगवान का समग्र रूप देखकर योग माया सहित मन करता है कि इनको श्री जी की उपाधि दें। और श्री जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं कैसे एक एक वचन निकलता है कि मर के जियो जगत में। कल भी दादाजी ने बहुत अच्छी बात कही कि गुरु पूरन मैं तेरा हूँ, ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूरन मैं पूरा तुम्हारा हूँ, क्योंकि कभी दिल दिया, कभी जान दी, यो किश्तों में सौदा अदा किया। हम गुरु के साथ भी टाइम डिपॉजिट लेके चलते हैं, EMI। कभी दिल देंगे, कभी दिमाग देंगे, कभी घर की बात बताएंगे, आधी बताएंगे, आधी छोड़ देंगे। पूरी तरीके से गुरु के पास में खाली होना, मैं तेरा होना, इसमें थोड़ा दम चाहिए होता है और थोड़ी सच्चाई चाहिए होती है। थोड़ी क्या, पूरी सच्चाई। पूरी सच्चाई से जब हम अपने को पलट देते हैं, खाली हो जाते हैं, तो गुरु हमको भीतर से भर देता है। फिर पाछे लगा हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। गुरु पीछे पीछे तुम्हारे दौड़ेगा, पूरे होकर के जाओ, खाली मत जाना। पूरे होकर के जाओ, खाली मत जाना। पर पहले हम पूरे गुरु के बने और अपनी मैं को ऐसे कतलाम करें, क्योंकि मैं सहित मैं तुझको पाना चाहता हूँ, तो ये नहीं हो पाता। सूरज चंद्रमा एक साथ नहीं दिखेंगे, चंद्रमा को सूरज में खोना पड़ेगा। चंद्रमा सूरज से शक्ति लेकर दिखेगा, पर फिर प्रकट होने के लिए चंद्रमा को सूरज में डूबना पड़ेगा। मैं को परमात्मा में डूबना पड़ता है। और वैसे भी हमारे हिंदुओं के जितने भी तीर्थ हैं, सब पहाड़ी इलाकों पर हैं और नदियों के किनारे हैं, क्योंकि नदी अपने को खोने के लिए तैयार बैठी है। नदी अपने को गुम करती है। नदी ने जो ही खुदी मिटाई, बनी समंदर, मिटी दुआई। अंदर का दो का भाव मिट गया। गंगा सागर से मिली तो गंगा सागर हो गई। लेकिन गंगा जी जब चलती हैं तो 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करके हुगली तट पर पश्चिम बंगाल में जाकर के वहाँ पर मिलती है, जिसको गंगा सागर कहते हैं। गंगा समुद्र में जाकर के मिलती है, मीठे से खारी हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। पर गंगा से पूछा कि गंगा आपको मिलता क्या है? समुद्र से मिलकर मीठापन खारे में बदल गया, तुम्हें क्या मिला? बोला मेरा जन्म स्थान वही है, उद्गम स्रोत वही है। तो उद्गम स्रोत की तरह अनजाने में हम लोग बढ़ते आए और गुरु के पास में आते 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 ये महसूस किया कि सही जगह पर सही टाइम पर पहुंच गए। शायद शरीर में थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती, प्रॉब्लम्स और बढ़ते और दिक्कतें होती, तो गुरु के पास में आने के बाद में बहुत मुश्किल होती। तो जो जिस टाइम पर जागा है, जिस टाइम पर उसको गुरु मिला,
लोकल में मॉम्बे में आके जैसे जैसे भी मुलाकात हुई, जिस समय भी हुई उसी समय ही बहुत कुछ है। और जहाँ पर पहुँचे हैं गुरु हमें वहाँ से आगे बढ़ाता है। जहाँ से पढ़ के आए हो उस कक्षा से फिर ऊपर और प्रमोट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। तो जब हम लोग लोकल में भी सत्संग सुनते हैं तो वहाँ भी हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, तैयारी होती रहती है। तैयारी होते 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 जब गुरु के पास आने का लकी ड्रॉ होता है कि लकी ड्रॉ अब हम गुरु के पास जा रहे हैं अल्टीमेटली, तो उससे मिलकर एक होना है। फिर पलट करके नदी बनकर, कुआं बनकर, तालाब बनकर, झील बनकर, झरना बनकर नहीं रहना है। समुद्र से मिलकर के एकाकार होकर के अपने को बिल्कुल जैसे बोला ना कि एक अंश पूर्ण में समा जाए, फिर आंशिक नहीं रहता वो, फिर पूर्ण रहता है। तो पूर्ण के लिए पूर्ण के पास में आते हैं। खासकर गुरु पूर्णिमा के दिन का तो सबको एक अलग ही अंदर में भाव होता है कि जाना है, जाना है, जाना है। कब गुरु पूर्णिमा है, कब गुरु पूर्णिमा है। पहले ज़माने में लोग ज़रूर गुरु के पास जाते थे और 1 महीने तक गुरु पूर्णिमा चलती थी। आज तो केवल एक पूर्णमासी का दिन है, पर एक्चुअली गुरु पूर्णिमा केवल गुरु पूर्णमासी नहीं है, गुरु पूर्णमासी से शुरू होती है और चलते 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 40 दिन, 1 महीना, चौमासा। संत कहीं नहीं जाते थे, एक ही जगह रुकते थे। तो कभी भी आकर के वो 4 महीने होते थे कि 4 महीने गुरु के पास तुम जाओ और गुरु के पास में बैठकर अपने मन की समाधि करो, मन को गुम करो। ईश्वर सत्य है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जागर है। गुरु मेरा परमो धर्म, गुरु मेरा परमो धर्म, गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु ही सत्य है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सुंदर है। गुरु मेरा परमो धर्म, गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु ही सत्य है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सुंदर है। गुरु मेरा परमो धर्म, गुरु मेरा परमो धर्म। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। पर मेरे सतगुरु बने चल तीरथ, पर मेरे सतगुरु बने चल तीरथ। मुक्त किया जन जन को, शत शत तुम्हें वंदन। गुरु मेरा परमो धर्म, गुरु मेरा परमो धर्म, गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु ही सत्य है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सुंदर है। गुरु मेरा परमो
छाया था कोहरा, गुरु मेरे तब आए धरा पर, गुरु मेरे तब आए धरा पर, परम काले के सवेरा। धरती की बुझ गई अगन, गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु मेरा परमो धर्म, गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु ही सत्य है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सुंदर है। गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु मेरा परमो धर्म, गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु ही सत्य है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सुंदर है। गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु मेरा परमो धर्म। गुरु ही पूर्ण चांद रे, गुरु खुद खुदा भगवान। गुरु ही पूर्ण चांद रे, गुरु खुद खुदा भगवान। गुरु चरणों में नमन हमारा, गुरु चरणों में नमन हमारा। आठों पहर करे ध्यान रे, गुरु खुद खुदा भगवान। गुरु पहर करे ध्यान रे, गुरु खुद खुदा भगवान। गुरु की महिमा वेद न जाने, गुरु की महिमा वेद न जाने। महिमा परम्पार रे, गुरु खुद खुदा भगवान। महिमा परम्पार रे, गुरु खुद खुदा भगवान। गुरु बिना हम राहत भटके, गुरु बिना हम राहत भटके। माया के जंजाल में अटके, माया के जंजाल में अटके। बाह पकड़ किया पार रे, गुरु खुद खुदा भगवान। गुरु के बड़े एहसान रे, गुरु खुद खुदा भगवान। गुरु ही पूर्ण चाँद रे, गुरु खुद खुदा भगवान। गुरु चरणों में नमन हमारा, गुरु चरणों में नमन हमारा। आठों पहर करे ध्यान रे, गुरु खुद खुदा भगवान। आठों पहर करे ध्यान रे, गुरु खुद खुदा भगवान। राम तजू गुरु को न विसारो, राम तजू गुरु को न विसारो। गुरु के सम हरि को न निहारो,
ने किया कल्याण रे गुरु खुद खुदा भगवान, गुरु ही कृपा निदान रे गुरु खुद खुदा भगवान, गुरु ही पूर्ण चाँद रे गुरु खुद खुदा भगवान, गुरु ने अपना तन मन वारा, गुरु ने अपना तन मन वारा, खूब दिया बलिदान, हर एक फूल को खून से सींचा, हर एक फूल को खून से सींचा, खूब दिया मेहरबान रे गुरु खुद खुदा भगवान, गुरु ने दिया जीवन दान रे गुरु खुद खुदा भगवान, गुरु ही पूर्ण चाँद रे गुरु खुद खुदा भगवान, हृदय का हर तार पुकारे, हृदय का हर तार पुकारे, तुम हो स्वामी मीत हमारे, तुम हो स्वामी मीत हमारे, तुमने दिया कोई दे न सकेगा, तुमने दिया कोई दे न सकेगा, रोम रोम से शुक्र तुम्हारे, और असुवन की दार रे गुरु खुद खुदा भगवान, और असुवन की दार रे खुद खुदा भगवान, गुरु ही पूर्ण चाँद रे गुरु खुद खुदा भगवान, गुरु ही पूर्ण चाँद रे गुरु खुद खुदा भगवान, हाथों पहर करें ध्यान रे गुरु खुद खुदा भगवान।